नमस्ते भाइयों, मेरा नाम विली डी है। मैं एक शराबी हूँ। हेलो वीर भगवान सर। का कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये संस्था का मदद से आज के दिन मैं कोई तरह का नशा नहीं किया हूँ। भगवान का दुआ है आज हमको ये दिन देखने को मिला। मैं सामान्य वर्ग का एक फैमिली में पैदा हो गया और मेरा जो 17 बरस मैंगलोर कोस्टल विलेज में गया। बाद में मैं मुंबई में आया, बहुत तकलीफ उठाया और बहुत काम इधर उधर करने से एक अच्छा कंपनी में मेरे को काम लगा। और साथ ही में जैसा हमारा पोजीशन बढ़ गया तो हमारा साथी लोग भी बढ़ गया, हमारा फ्रेंड्स लोग भी बढ़ गया। कभी कभी बुधवार का दिन थोड़ा सा दारू पी लेता था। वो टाइम में प्रोहिबिशन था और इंडियन मेड इंग्लिश लिकर वो जो महंगा था, सर्टिफिकेट मांगता था, बहुत तकलीफ था, मिलना मुश्किल था। तो कंट्री पीने से हमारा स्टार्ट हो गया और ऐसा पीते पीते गया। तो खाली बुधवार का बाद में शनिवार हो गया, शनिवार से बाद में इतवार हो गया। तो ऐसा दिन जाते जाते फ्रेंडशिप बढ़ते बढ़ते बाद में वो रोज भी हो गया। अब 7 बरस हमारा पीना हो गया, उसमें 5 बरस हमको तकलीफ हो गया होगा बट हमको मालूम नहीं पड़ा। और अ, सब दिन चलते रह गया। बाद में हमारा दारू कंट्रोल में नहीं आ गया। मैं कभी दारू बंद करने को चाहता नहीं था, मैं कंट्रोल से पीना चाहता था और वो कंट्रोल निकल गया। निकल कितना भी ट्राई करता है तो हम कंट्रोल में पी नहीं पाया। इसको पूछो, उसको पूछो, इसका सलाह लो, उसका सलाह लो, कुछ कामयाब नहीं हो गया। एक दिन भी नहीं चला मेरे में, ऐसा बात था। तो तकलीफ भी बढ़ गई। जो बैंक बैलेंस है पागल का माफत, वो बैंक बैलेंस सब हम उड़ा दिया था, सबको पिलाता था। वो लोग हमको शेठ बोलता था। मेरा जो ईगो है वो आसमान को छूता था, बड़ा आदमी है। और बाद में ऐसा दिन हो गया कि मेरे को बस में काम पर जाने को पैसा नहीं था। ऐसा दिन भी आ गया, हम देखा है। ऐसा दिन भी मैं देखा, एक रात को मेरे पास खाने को पैसा नहीं था। वो टाइम में 10 रुपया में खाना होता बट 10 रुपया भी मेरे पास नहीं था। मैं चाय और एक 10 पैसे का पाव, बोलेगा ब्रेड, सीधा बम्बई में पाव बोलता है, तो वो खा के हम सो गया। ऐसा भी दिन है। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। कोई मेरे को ये का बारे में मेरे को मालूमात था, बिकॉज ये बॉम्बे में स्टार्ट हो गया था, मेरे को सब पता था। बट हम कभी गया नहीं और हम कभी कोशिश भी नहीं किया। बिकॉज हमको पीने का चाहिए तो ए में जाने का हमको क्या जरूर है, नहीं जरूर था। तो बाद में क्या हो गया, ऐसा दिन आया कि एक दिन मैं ये ढूंढते ढूंढते गया और कोई भी हमको बोला था कि सेंट माइकल स्कूल में एक प्रीस्ट ये चलाता है, उधर जाएगा तो दवा मिलता है। वो दवा मिलेगा, अपना कंट्रोल आ जाता है। तो वो दवा लेने को उधर जाना पड़ता है। तो बहुत बरस के बाद एक ऐसा घटना हो गई, एक फ्रेंड मेरे पास आया था, वो हमारे रिलेशन भी था। हम लोग दोनों बैठ के दारू पिया। बाद में हम ब्लैकआउट में गया, हमको मालूम ही नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सवेरे उठता है वो फ्रेंड हमारा चला गया था, क्यों चला गया, क्या हो गया, क्या बात हो गई। उधर 2 बाटली दारू था, उसमें आधा बाटली रह गया था। और सब चीज उधर का उधर था। और वो आदमी मेरे को बोला था मैं ऑमलेट बनाता हूँ, वो जो बैदा का ऑमलेट बना के रखा था। ये सब देखे हमको बहुत तकलीफ हो गया। हम बोला ये क्या हो रहा है, अभी क्या करे। ऐसा करते करते मेरा जो, मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में फायदा हो गया। मेरे को सब क्रिश्चियन संस्कार दिया गया था, मेरे का भगवान का मेरे को पहचान करके दिया गया था। बट पीने का वजह से मैं भगवान को भूल गया।
बिकॉज जो रास्ते में हम जाने को चाहा और जो रास्ता में हम चला, तभी उधर भगवान का काम नहीं था। तो इसके वास्ते भगवान हमारे से दूर था। तो खाली भगवान का माँ है, हम इधर कोई भगवान नहीं है। ये में बड़ा शक्ति है, उच्च शक्ति है। बट क्रिश्चियन होने के नाते हम बहुत पी के टाइट हो जाता। हमको दारू का एलर्जी था, जास्ती पीने को नहीं होता था। एक बाटली का अंदर ही हम टाइट हो जाता था। और टाइट होने के बाद माई मदर मेरी करके है हमारे रिलीजन में, जीसस क्राइस्ट का माँ है। उनसे माई रो रो के बोलता था, ये हमारे से क्या हो गया, मेरा क्या एम था, मैं किधर पहुंच गया। कोई भी हिंदी फिल्म में कोई क्या किधर जा रहे थे, किधर आ गए हैं, ऐसा एक मेरा मन में आया। मैं वो दिन मेरा एक पार्ट टाइम कुक आता था, वो कुछ ना कुछ करता था, उसके पास चाबी था। वो रेलवे में काम करता था। बाद में उधर से छुटने के बाद हमारे घर में आके मेरे को कुछ कुछ भी थोड़ा सा तरकारी ऐसा, बिकॉज मैं तो वेजिटेरियन हूँ ऑलमोस्ट। तो मेरे को कुछ तरकारी बना के वो चला जाता था, पार्ट टाइम था। तो वो दिन वो आदमी आया तो मेरे को बोला, साहब कितना दिन से खाना नहीं खाया है, आपका जो चेहरा बदल गया है। मैं एक बैदा का ऑमलेट बनाता हूँ, 15 मिनट लगेगा, ऐसा हमको बोला। हम बोला ठीक है। मैं खाना खाने का लायक नहीं था, बट हम बोला चलो बनाओ, हम खाएगा। तो मैं अपना बालकनी में गया और खड़ा रह गया। मेरा जो बिल्डिंग था वो रास्ते का ऊपर है, मेरा बालकनी का नीचे फुटपाथ है। तो बालकनी में खड़ा रह के मैं बाहर देखता था, तभी मेरा मन में आया, वो प्रीस्ट के पास जाके दवा लेगा अच्छा रहेगा। का दवा ऐसा मिलता है, वो लेगा, हमारा दारू वो हम कंट्रोल से पी सकेगा, एंजॉय कर सकेगा। तो मैं फटाफट जाके, मेरा दाढ़ी बड़ा था और वो दारू का बास आता था। तो भी मैं का जल्दी जल्दी मैं ड्रेसअप किया। इतने में वो खुद आके हमको हाथ जोड़ के बोला, साहब पीने को मत जाओ, क्यों, आप बहुत पिया है, अभी थोड़ा का के बाद में जाओ, ऐसा बोला। मैं बोला नहीं, मैं पीने को नहीं जाता हूँ, मैं आएगा वापस आएगा। पीने को ही तो आधा बाटली दारू उधर है, वो हम पी सकते हैं। तो वो कुछ क्या कर सकता है, वो बोला ओके। तो मैं उधर से मैं निकल गया सीधा चलते चलते। एक एक 15 मिनट का रास्ता है उधर। उधर सेंट माइकल चर्च है हमारा घर से, हम वहीं में रहता था। तो मैं चलते चलते गया और सेंट माइकल का कंपाउंड में गया। उधर एक ड्राइवर गाड़ी साफ करता था। उनको मैं रोबाब से पूछा, इधर बेवड़ा लोगों का मीटिंग किधर चलता है। तो वो बोला, पहला माला में जाओ, फादर हिलेरी रॉड्रिक्स को मिलो। लेट फादर हिलेरी, अभी वो जिंदा नहीं है, बट उन्होंने बहुत ये का और दूसरा भी अपना फेलोशिप का काम किया है। तो मैं पहला माला में गया, फादर हिलेरी का रूम का दरवाजा टैप किया। फादर ने दरवाजा खोला, मेरा बॉडी का दारू का बास उसको आया, उसको मालूम पड़ा होगा। मेरे को बोला आओ बैठो, उधर एक चेयर था, मैं बैठ गया। और फादर हिलेरी मेरे को एक क्वेश्चन किया, आप भगवान को मानता है क्या। मैं बोला, भगवान का नाम लेगा फादर, ये सब हमको नहीं चलेगा। मेरा पास घर में और एक बाटली, आधा बाटली पड़ा है, मैं जाके पी के सो जाएगा, भगवान का एंगल मत दो। वो बोला नहीं नहीं, जाने दो, हम नहीं देता है, आपका क्या प्रॉब्लम है। हम बोला, मेरे को दारू कंट्रोल से पीना है, मेरे को दवा चाहिए। वो बोला ठीक है, मेरे साथ आओ, हम लोग जाएंगे। फादर लारे फटफट करके दरवाजा बंद किया, हमको लेके उधर नजीक एक घर है, चर्च का कंपाउंड से जरा बाहर, पहला रास्ते पे उधर हमको ले गया। वो था प्रोफेसर अगस्टस करके, प्रोफेसर था, वो अभी जिंदा नहीं है। वो जो सेंट जेवियर कॉलेज में हिस्ट्री सेक्शनल हेड था, और उसका दारू का समस्या था, हमको नहीं मालूम ये सब। उसका घर में गया, तो हम लोग गया तो फादर हिलरी प्रोफेसर को हेलो बोला और बोला कि
क्या कुछ बोला, हम एक गेस्ट लोग क्या लेके आया, ऐसा कुछ बोला। तो प्रोफेसर को मालूम पड़ा हम बेवड़ा है, फर्स्ट टाइम आया है। तो प्रोफेसर स्टोरी बोलने को लगा। मैं बोला ये आदमी मेरे को तो पेट में कुछ होता था, मेरा मन में कुछ होता था, मेरा क्या होता था मेरे को मालूम नहीं पड़ता था। और ये स्टोरी क्या बोल रहा है, अपना कहानी क्या बोल रहा है। मैं पागल हो गया ऐसा। तो थोड़ा टाइम के बाद 1 बज गया, तभी फादर हिलरी बोला मैं अभी चर्च में जाता हूँ, बिकॉज दूसरा प्रीस्ट लोग हमको लंच का वास्ते वेट करते हैं। तो मैं जाता हूँ, मेरा जाना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को लेट होएगा, हम जाते हैं। तो मैं बोला मैं भी जाता हूँ। और मैं उठा और फादर हिलरी का पीछे पीछे मैं चलने को लगा। 4 स्टेप चलने के बाद मेरे को ताकत नहीं हो गया आगे बढ़ने को। मैं पीछे मुड़ के प्रोफेसर को बोला, इधर उधर एक छोटा सा बेंच था। मैं प्रोफेसर को बोला साहब मैं एक 15 मिनट आपका वहाँ जरा रेस्ट करता हूँ, बाद में उठ के मेरा घर में मैं चला जाता हूँ। प्रोफेसर बोला कुछ तकलीफ नहीं है, अब सो जाओ। तो वो बेंच में हम सो गया। प्रोफेसर का बहन का छोकरी, प्रोफेसर का वाइफ का सिस्टर भी उधर था, जवान छोकरी लोग था। वो लोगों ने मेरे को आधा आधा घंटे में एक बार उठा के बिना शक्कर का चाय भी दिया और कॉफी पिलाया, ऐसा किया। वो जो 5 मिनट हम सोने को उधर करता था, तो मैं 4 बजे तक उधर सो गया। 4 बजे मैं उठा, मैं प्रोफेसर को बोला थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस एंड दोज पीपल हु हेल्प मी, आई एम गोइंग होम करके हम उठा। तभी प्रोफेसर बोला ना ना अभी जाने का नहीं है। आपको पास एक दूसरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको घर को लेके जाएगा। हम बोला उसका क्या जरूर है, हम चल के जा जाएगा, इधर से नजीक तो है। प्रोफेसर बोला ऐसा नहीं ऐसा नहीं, एक फ्रेंड आएगा। तो 4 बजे एक आदमी आया, उसका नाम है फिलिप। वो जो वो बहरीन किधर था पी के, अब उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होके पाँव भी टूटा था और मरम्मत कुछ हो गया था। वो आया। वो आके मेरे साथ आया, हम लोग चल के क्या टैक्सी क्या माने को याद नहीं है। हम लोग घर को गया, मेरा घर को गया, हम लोग बैठा। तभी वो फिलिप हमको बोला, वो अभी जिंदा नहीं है। वो हमको बोला कि एक काम करो, तुम दाढ़ी बना सकता है तो बनाओ। मेरा हाथ भी कामता था और मेरा दाढ़ी करने का मूड भी नहीं था। मैं बोला वो बोला करके मैं ओके बोल के जाके दाढ़ी बनाया, बोला नहा लो। नहाया और कपड़ा बदली किया। बस थोड़ा सा कुछ ब्रेड का टुकड़ा थोड़ा खाया। खाने के बाद फिलिप बोला शाम को हम आपको मीटिंग में लेके जाता है। हर एक टाइम मेरा क्वेश्चन वही था, मीटिंग में लेके जाता है हमको दवा मिलेगा क्या। सवेरे हम दवा को गया, प्रोफेसर का में दवा नहीं मिला। अभी आप बोलता है मीटिंग में और दवा मिलेगा, उधर भी हमको ऐसा ढोंग करेगा क्या। वो बोला नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेगा, दवा मीटिंग में मिलेगा, आप आओ आओ साथ में आओ। तो हम बोला ठीक है। शाम को हम पहला मीटिंग सेंट माइकल चर्च, पहला प्रथम ग्रुप इंडिया का, बाद में हिस्ट्री बोलता हूँ थोड़ा। वो पहला ग्रुप में मेरा पहला मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद मेरे को घर में जाने को और एक आदमी फादर हिलरी ने तैयार करके रखा था। उसका नाम था फ्रांसिस, वो भी आज जिंदा नहीं है। वो कुछ को वो फ्रैंक फ्रैंक बुलाता था। वो मेरे साथ आया, वो उधर एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसका बेटा था। और वो मेरे पास रात को भी रहने को उसको फादर हिलरी ने भेजा। हम लोग घर को गए, मेरा जो ऑब्सेशन निकल गया था। दारू है तो भी हम पिया नहीं, मेरे को पीने को नहीं लगा। भगवान हमारा दारू का वो वोड है वो निकल दिया था। और पहला प्रथम हमको मालूम, ये लोग उधर मीटिंग में स्टेप का बात करता था। मेरा मन में मैं सोचा ये चर्च का स्टेप रिपेयरिंग का बात चलता लगता है, बिकॉज स्टेप स्टेप बोलते हैं। ये ही हमारा दिमाग में नहीं गया ये लोग क्या बोलता है, बिकॉज मेरा कंडीशन ऐसा नहीं था, एकदम खराब था। तो हम लोग घर को गया, लेकिन भगवान ने अपना काम किया था।
2 महीना 7 दिन मैं मीटिंग करते रहा। अभी हमको मालूम है, हमको एक रोग हो गया है, एक इलनेस है। ये रोग का बोलता है अल्कोहलिज्म। ये हमारा बदन को लगेला लोग है, फिजिकल एलर्जी। ये हमारा मन के लगेला लोग है, उसको बोलता है मेंटल ऑब्सेशन। और ये हमारा आध्यात्मिक रोग है। दो हम कुछ मेजर कुछ लफड़ा में इन्वॉल्व नहीं हो गया था, बट जो हम नहीं करता था और करने को चाहता था, ऐसा चीज मैं किया था। तो मेरे को मालूम पड़ा, हाँ ये बराबर है, बिकॉज मैं क्या बनने को चाहता था और क्या बन गया, मीन मेरा एम निकल गया। मेरे को मालूम पड़ा ये आध्यात्मिक रोग है। तो मैं मीटिंग करते रहा। फ्रैंक ने मेरे को, वो तो हैरी मतायस अपना को फाउंडर है, वो टाइम का आदमी था, और वो 12 बरस सोबर था। बाद में कुछ घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वाइफ का कुछ ऐसा, वो एक दिन पिया था। बाद में उसने फिर से अपना सोबराइटी 1 डे एट ए टाइम अपना प्रोग्राम चालू किया था। तो वो और हम साथ में होने से उसको भी मदद, हमको भी मदद। और ऐसा बात है, बात में मेरा 5th स्टेप भी उधर हो गया था। मीन्स जो भी हमारा क्या जो हम किया था वो हम फ्रैंक को बोला था, और फ्रैंक ने भी वो जो किया था वो हमको बोला था। ऐसा हम लोग चला। 2 महीना 7 दिन के बाद मेरा मन में एक विचार आया। इधर बोलते हैं पहला ड्रिंक घातक है, और दूसरा बोलते हैं वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार मद्यपी हमेशा के मद्यपी। हम बोला ये कैसा हो सकता है? दारू एक ऐसा पीना है जैसा दूसरा भी है वैसा पीना है, और उसमें वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, और फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ये सब क्या है? ये सब मेरे को फटा नहीं। तो वो टाइम में हम जैसा बोला प्रोहिबिशन था, काला ये हाथ भट्टी का दारू का जमाना था। वहीं एक बाजू गया, उधर हम बोला कि राम उधर बेचता है, उधर गया, उधर बैठा और उसको बोला, मेरे को मेरा आइडिया था 2 पैग रम पीने का, एक हफ्ता 2-2 पैग रम पी के बंद करने का, और ए में जाके बोलने का हम सेल्फ कन्फेस अल्कोहलिक है, आज हम कंट्रोल में पी सकते हैं। वो हमारा उद्देश्य था। मैं उधर गया और 2 पैग रम मंगाया, उसने दिया। बाद में वो करते ही मैं उधर चेयर को या बेंच किधर बैठा था मेरे को याद नहीं अभी, उधर ही चिटक गया। दूसरा पैग रम लिया, दूसरा पैग रम लिया। 3 बार रम लेने के बाद मैं उसको बोला और मांगता है, वो बोला मेरे पास रम नहीं है, कोई काला, कोई परमिट वाला मेरे को रम रख के दिया था, काला धंधा है सब, और वो भी उसने उसमें भी मिक्स किया होगा। वो बोला अभी मांगता है तो मेरे पास कंट्री पड़ा है, पियो जितना मांगता उतना। हम बोला नहीं, हम थैंक यू बोला, उसको पैसा दिया, और घर को आने के बदले डायरेक्टली जिधर हम पीता था उधर गया, 2 बाटली दारू लेके मैं घर में आया। इतने में मेरा जो हम लोग फैक्ट में गया था, और उस चर्च में सबको मैं पहचानता था, मैं तो पेरिशनर था। और मैं गुपचाप से वो आदमी को दूसरे को इंट्रोड्यूस करके फ्रैंक को, मैं दूसरा दरवाजे से गुल हो गया था। तो फ्रैंक को मालूम पड़ा हमारा गैर हाजिरी उधर, फ्रैंक को मालूम पड़ा मेरा तो स्लिप हो गया है। तो फ्रैंक मेरा घर में आया। इतने में मैं उधर 2 बाटली दारू और 2 ग्लास बैठ के बैठा था, और मैं पीता था। तो फ्रैंक आके बोला ये क्या हो गया है? हम बोला क्या ये तुम्हारा है यार, आओ बैठो मेरे साथ पियो। ये वो कुछ नहीं, आओ। तो फ्रैंक बोला तुमको अभी हमारा जरूर नहीं है, कभी तुमको हमारा तुमको जरूर पड़ेगा, हमको फोन करना, हम आएगा, करके फ्रैंक निकल गया। हम वो दिन पिया, 2 पीने को गया, 2 पैग हम 7 महीना पिया। इतना खराब रीत से पिया, मैं हताश हो गया। पहला हम आपको स्टोरी बोला था क्या हाल हमको हो गया। फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गया। हम जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वापस गया, तभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुंबई में 12 बरस का था। मीन्स
2005 5th जुलाई, no sorry, 5th में 1971 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुंबई में फर्स्ट टाइम आया था। 57, 5th जुलाई 1957 फर्स्ट टाइम हैरी मतायस, वो अभी हैरी एम बोलता है, वो भी जिंदा नहीं है, उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुंबई में लाया था। और उसका वजह से उधर का होएगा, एक 100 आदमी का ऊपर वो टाइम में सोबर होता होएगा। 7 ग्रुप उधर चलता था, उसमें 2 ग्रुप बंद, 5 ग्रुप चलता था। मेरा लक बहुत अच्छा है कि सेंट माइकल चर्च में उन्होंने 1959 में प्रथम मीटिंग बनाया था। वही मीटिंग रूम इधर नहीं मिलने से हम लोग सेंट माइकल चर्च में गए थे और मीटिंग उधर चालू था। वो मीटिंग हम फ्रैंक के साथ करते रहा। फ्रैंक में हमको सब बाजू घुमाया, और वो टाइम में इंटर ग्रुप था, और 1 तारीख को इंटर ग्रुप का मीटिंग होता था हर एक महीने का, और मैं उधर उसका साथ शामिल हो गया और हमको सर्विस करने को मौका मिला। शुरुआत से मेरा मन सब सर्विस में गया, तो वो टाइम में सर्विस करने को बहुत मौका मिला। तो हमने उधर बहुत पोजीशंस भी लिया और सर्विस करते रहा। पहला बार हम सेक्रेटरीशिप लिया, मैं तो नया था, तो वो लोग बोला तुम सेक्रेटरीशिप लियो, हम लिया। और 2 बरस हम सेंट माइकल चर्च में फाउंडेशन मीटिंग, पहला उसको माइम मीटिंग बोलता था, बाद में वो मीटिंग रूम का नाम चेंज हो गया, आज भी वो मीटिंग चलता है। वो हमारा को फाउंडर हैरी हमने चालू किया था। उधर मैं बहुत काम करने को लायक हो गया, और मैं 2 बरस सेक्रेटरीशिप किया। बाद में इलेक्शन होता था एवरी ईयर अगस्त 15 को। बाद में 2 बार हम दूसरा दूसरा चेयरमैन का साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन ऐसा पोजीशन लिया, काम किया। और 12 स्टेप हम लोग करते रहता था, क्योंकि वो टाइम में ए में बहुत एक दूसरे से बहुत अभिमान और प्रेम था। कोई नहीं आया तो हम लोग फाइंड आउट करता था वो क्यों नहीं आया, उसका क्या प्रॉब्लम है, वही सब करता था। और हम लोग वही लोग इधर वही लोग उधर ऐसा दिखता था। कैसा भी करके हमारा ये बढ़ते गया बढ़ते गया। और मैं इलेक्शन में 1987 1985 में 84 में अगस्त में इलेक्शन में खड़ा रह गया, और मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन भी बन गया। बड़ी बात नहीं बोलता है मैं चेयरमैन बन गया, ये बात नहीं है, मेरे को उम्मीद था, मेरे को काम करने का उम्मीद था। मेरा मन में ऐसा लगा कि मैं दूसरा बार ये में आया 2 महीना 7 दिन के बाद, और मेरे को ये लोगों ने कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, मेरे को ये लोगों ने प्यार दिया, मेरे को फिर वेलकम किया, और मेरे को इतना काम सब करने को मौका दिया। मैं आभारी था, इसके वास्ते काम करते गया काम करते गया। साथ ही साथ जितना मैं काम किया उतना मैं दारू से दूर 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 हो गया, क्योंकि इधर बोला गया है आप भगवान का काम करते हैं तो भगवान तुम्हारा काम करेगा, ऐसा मेरे को बोला था। वो बराबर बात है। मैं मीटिंग अटेंड किया, मैं स्टेप जो है 12 कदम है, वो कदम समझने को कोशिश किया, वो कदम हमारा जिंदगी में अमल करने को कोशिश किया, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते रहा। वो टाइम में स्पॉन्सर ये सब बात बहुत कमी था, कोई ऐसा सीनियर स्पॉन्सर ऐसा नहीं था, और हमारा पास बिग बुक नहीं था, हम लोगों का पास लिटरेचर नहीं था, हम लोगों का पास कुछ भी नहीं था। हम लोग एक दूसरे से सुनता था। और मैं क्या किया, अभी माइम ग्रुप से मैं उधर दादर ग्रुप करके था, दादर ग्रुप वो 1954 में चालू हो गया था, तो मैं दादर ग्रुप को गया 64 में, सॉरी
दादर ग्रुप को गया और उधर का मेंबर बन गया। क्यों मैं दादर का मेंबर बन गया? दादर तो सेंट्रल प्लेस है। उधर जो ट्रैवलिंग जो आदमी लोग था, ये मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मुंबई में आता है, तभी बॉम्बे, अभी मुंबई, मुंबई में आता है, वो दादर ग्रुप में मीटिंग करता था। हम लोग उनको चेयरमैन, वो जो नया आदमी आता है उनको, वो जो फॉरिनर्स आता है उसको हम लोग चेयरमैन बनाता था। आदमी हो या औरत हो, हम लोग ये नहीं करता था। और वो लोगों को बैठा के मीटिंग के बाद हजारों सवाल करता था। कभी कभी वो लोगों के पास थोड़ा लिटरेचर था, वो लोग देखे जाते थे ग्रुप को। और ग्रुप में एक बिग बुक ऐसा एक दूसरे को मिलता था। 2 दिन के बाद वो बुक वापस देना पड़ता था। तो ऐसा करके बहुत तकलीफ से हम लोग बिग बुक पढ़ते थे, और एक दूसरे को सुन के। और स्लोगन्स था, वो स्लोगन कोई कोई बोलते थे, उसका मतलब करके, जैसा है फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, जैसा है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, लिव एंड लेट लिव, इजी डज इट, ये सब स्लोगन और उसका जो मीनिंग हम लोग लेके, उससे उससे हम लोग सोबर हो गए। जैसा दिन बीता गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुंबई में दूसरा दूसरा चर्च में मीटिंग चालू हो गया। क्योंकि 1962 में एक अपना एक कार्डिनल, फर्स्ट कार्डिनल ऑफ बॉम्बे, वालेरिन कार्डिनल ग्रेशियस, वो लेट है, अभी नहीं है, वो सब उसका गुजर गया वो। उन्होंने सब चर्च को सर्कुलर दिया था कि कोई भी ए का नाम पे आएगा, उनको जब भी स्कूल क्लोज है वो टाइम में, एक एम्प्टी रूम वो लोगों को देने का, और कोई छोटा सा भाड़ा लेने का, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। कोई कोई चर्च भाड़ा नहीं मांगता था, वो लोग बोलता था उधर चर्च में बॉक्सेस है, उसका अंदर तुमको जो मांगता है वो डालो। ऐसा, क्योंकि हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई भी चीज बाहर से अपना ग्रुप का वास्ते फ्री नहीं ले सकता है। बिकॉज इधर बोला गया है, हम अपना पाँव पर खड़ा रहता है, सेल्फ सपोर्टिंग। हम दूसरे से पैसा या दूसरे से हम कुछ चीज हासिल नहीं करते हैं। इसका वास्ते हम लोग कुछ भाड़ा देना पड़ता है। हम लोग थोड़ा भाड़े से वो रूम में जाता, मीटिंग करता था, नया नया आदमी आते थे, मीटिंग के बाद हम लोग मिलते थे। ऐसा हम लोगों का एक पर्टिकुलर प्रपंच प्राप्त हो गया। और उधर कोई बहुत दादर ग्रुप में जो लेट क्रूज, लेट रुडोल्फ, ऐसा आदमी लोग था, वो लोग बहुत एक फोर्थ था, और वो लोग बहुत काम करते थे, और हम लोग उनका सहारा देता था। ऐसा करते करते हम एक सर्विस में तल्लीन हो गया। और 1985 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस अमेरिका में 50 बरस किया। और वो 50 बरस का जो कन्वेंशन था, वो लोगों ने वो कन्वेंशन कनाडा में रखा। वो टाइम में मेरा शादी हो गया था, मेरा वाइफ है, शादी नहीं, यहाँ शादी, वो मेरा वाइफ है, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन था। उन्होंने मेरे को फोर्स करके वो कन्वेंशन में लेके जाने को प्रॉमिस किया। उनके पास डॉलर्स था, वो डॉलर किधर भी खर्चा कर सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको पैसा बाहर लेके जाने को नहीं छोड़ता था, इतना पैसा भी नहीं था। जो दिन हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 27 जुलाई 1969 में एंट्री मारा, तभी हमको इतना अच्छा काम होते ही मेरे को 1 लाख का कर्जा था। वो टाइम में 1 लाख, इतना पैसा जो हमारा पास था भी उड़ा दिया था, और जो मेरे पास आने वाला भी उड़ा दिया था। ये हमको ये ने मदद कर दिया। वह भिखारी बनने को मेरे को बहुत मदद किया अल्कोहल ने। तो मेरा वाइफ बोला हम लेके जाता है, तो मेरा वाइफ ने मेरे को लेके गया। मैं तो इंग्लैंड में गया, उधर भी मीटिंग किया, कनाडा में गया, और अमेरिका में भी मेरे को लेके गया। और हम लोग बहुत 14 स्टेट हम लोग फ्लाइंग करके विजिट किया।
और जिधर चांस है उधर मैं मीटिंग किया। और वो एक मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस है। और जो कनाडा में जो 1985 का जो कन्वेंशन हो गया हम लोग उसमें इंडिया से गया ऐसा 7 आदमी थे। उसमें वासु भी था, तो वासु आज जिंदा है और वासु आज बेंगलोर में है। वासु ने अपना इंडियन फ्लैग है वो लिया था वो मीटिंग में। 49,000 पीपल आया था। और मॉन्ट्रियल स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो मीटिंग हो गया। बिल डब्ल्यू का वाइफ लॉइस आया थी। और लॉइस को मैं सेकंड भी किया था। और उसका बिना उधर रूथ हॉक आया था, बिल डब्ल्यू का सेक्रेटरी। और उधर आई थी। और उधर डॉक्टर बॉब का सन जूनियर बॉब भी आया था। तो वो लोगों को हम मिला। बिल डब्ल्यू का वाइफ जो था लॉइस, लॉइस को मैं सेकंड भी कर पाया। और वो कन्वेंशन देख के मैं इतना इतना खुश हो गया। 49,000 पीपल। मॉन्ट्रियल छोटा सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है। और सब मीटिंग्स है, इंटरनेशनल मीटिंग सब 5 स्टार होटल में किया था। वो होटल में जो हम पहला बुकिंग किया था, इसका वजह से माय वाइफ और हम लोगों को चल के सब बाजू जा सकता था। बट दूसरा लोग जरा दूर रहते हैं कनाडा में, वो लोग नीचे अंडरग्राउंड से सीधा वो 5 स्टार में आते थे या दूसरा ट्रांसपोर्ट में आते थे। बट बहुत कम ही आदमी कार में आता था। उधर व्हीकल्स तो बहुत कम ही चलता है। सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जास्ती करके यूज करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। वो एक जो देख के एक कन्वेंशन वो हमारा जिंदगी में एक बड़ा एक स्टेप है। और उसका वजह से मेरे को बहुत फायदा हो गया। मैं बोला इतना 49 lakhs उधर 49,000 सॉरी 49,000 पीपल ये में रह सकते हैं एक दिन से 40 years, ऐसा वाला था उधर। वो देख के मैं बहुत ये में कंफर्म हो गया, मैं खुश हो गया। और मैं को फॉरेन कंट्रीज में भी मीटिंग करने को मिला। मुंबई में आके मैं क्या किया, मैं बहुत लिटरेचर सब मेरा जो बैग है उसमें कपड़ा कमी था। और ऐसा बुक है वो नहीं मिलता है ये का बुक। वो सब मैं उधर ढूंढ ढूंढ के हॉलीवुड में उधर लाइब्रेरीज है पुराना, वो लाइब्रेरीज में जाके वो बुक है वो हम कैसा भी हासिल करके मैं मुंबई को लाया। द लॉस्ट वीकेंड, आई विल क्राई टुमारो, ऐसा सब बुक है लिलियन रॉथ का। और द लॉस्ट वीकेंड ये बुक अभी बनता नहीं है, वो एक बार बना था, अभी वो आउट ऑफ प्रिंट है। ऐसा जो बुक हम लेके आया। और बॉम्बे में आके थोड़ा थोड़ा हम तो बहुत पढ़न नहीं करता है, बट वो बुक सब हम पढ़ा है। अभी हमारे एज होने से बहुत सा चीज हम भूल जाता है, हम भूल जाता है। बट वो बुक हमको हेल्प किया। और ये बाद में ऐसा लक में हैबिट जो हम इधर माइम विक्टोरिया से चले गए थे, तो विक्टोरिया में फिर मीटिंग चालू हो गया। तो हमारा घर का नजीक हमको 2 मीटिंग मिलता था। बाद में एक उधर एक प्रकाश आर्टिस्ट करके आदमी था, वो मीटिंग चलाता था, उसको उधर मीटिंग चलाने को तकलीफ होता था। कोई मेंबर्स उसको तकलीफ देते थे। उन्होंने मेरे को बोला तुम ये ग्रुप में आओ, मीटिंग करो और हमको हेल्प करो। मैं प्रकाश को हेल्प करने को गया। बाद में प्रकाश का निधन हो गया। तो वो दोनों ग्रुप, फाउंडेशन ग्रुप और विक्टोरियन ग्रुप हमारा हाथ में आया। मैं वो ग्रुप 10-10 बरस चलाया और चलाया। और मेरा एज भी हो गया। ये में मैं बहुत बहुत आदमी को मैं मिल सका। और वो टाइम में भी मैं कोई फॉरेनर आता था उनको मैं होटल से लेके जाता था। बाय देन मेरे पास स्कूटर्स था, कार था। तो फियाट कार वो टाइम का, बाद में मारुति आया। बट वो जो लोग वो लोगों को आदमी हो औरत हो, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट कभी सिंगर्स ये वो लोगों को मैं दादा रूप में लेके आता था। वो 2-3 दिन 4 दिन मुंबई आए तो एक दिन उसको दादर ग्रुप में लाके मीटिंग देता था।
और एक दिन एक आदमी को मैं वो सब बम्बई फिरा है उसको हमारा गाड़ी में। अब हमारा जो फिएट कार था वो टाइम में, और उन्हें हमको बोला तुम इधर क्या करता है, हम इधर काम करता है। वो बोला तुमको दुनिया में किधर काम करने को मांगता है उधर बोलो, हम तुमको उधर फिक्स करेगा। मैं बोला ये क्या बात बोलता है। हम बोला मैं इधर सेटिस्फाइड हूँ, मैं इधर काम करता हूँ, कंपनी अच्छी है, ऐसा मैं उसको बोला। तो उसने मेरे को एक कार्ड दिया। वो कार्ड में वो डायमंड मर्चेंट था, उसको दुनिया में हर एक बाजू में उसका ऑफिस था। वो मेरे को बोला ऐसा सब ऑफर्स इधर आ गया। जो हम किसको लेता था मीटिंग में लेके आता था, वो लोग बोलता था हमको टैक्सी में डालो, हम वापस होटल में जाएगा। हम नहीं करता था वो, हम उसको होटल में पहुंचा देता था। उसका पहले उनको एक लंच और डिनर देता था, वो हमारा पैसा से देता था। और वो लोगों को मैं बोलता था कि मैं आपको लेके आया होटल से, आपको लेके मैं होटल में पहुंचा देगा, बाद में आपको किधर जाने का है वो जाने का। बिकॉज हम लेके आया, इधर से जाएगा कुछ होएगा, वो मेरा मेरा नाम पर आएगा, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा करते करते मैं आज जिंदा हूँ। आज हमको इतना बरस हो गया, आप लोगों ने सब बधाई दिया, थैंक यू वेरी मच। हम किया वो बात नहीं बोलता हूँ। अभी नया आदमी इधर जो नया है तड़पता है, और कोई आदमी 1 बरस 2 बरस 3 बरस करता है। अभी वो एक शब्द है आपका डिक्शनरी में, उसको भूसा डालो या ब्लैक पेन लेके उसको निकालो। वो शब्द का नाम है स्लिप, SLIP। वो स्लीप जो बोलता है वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमको मालूम पड़ा पहला स्लीप हमको भगवान दिया 2 महीना 7 दिन का सोबराइटी के बाद। तभी हमको मालूम पड़ा ये में कोई भी चीज बना के नहीं बोलता है, ये में सब चीज जो लिखा है सब बोलता है, वो अनुभव से बोलता है। वो कुछ झूठ नहीं बोलता है इधर। जो प्रोग्राम है, जो स्टेप्स है, जो ट्रेडिशंस है, वो जो बहुत बहुत अनुभव से उसको लिखा है, और वो हम फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेगा, किधर भी नहीं बोला हम यू मस्ट फॉलो, ऐसा नहीं बोला है। वो हमारा ऊपर छोड़ दिया है, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ, ऐसा है। लेकिन हमको चाहिए, हमको मीटिंग चाहिए, हमको 12 स्टेप का 12वां स्टेप का काम करना चाहिए। क्योंकि मैं 33 इयर्स का एज में दारू पी के मरने वाला था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और भगवान वो नहीं होता, हमको गया था, वो भगवान हमको ये ने वापस दे दिया। वो हायर पावर, हायर पावर और आपका मन का भगवान ये लोग बोला, वही हायर पावर आज हमको मदद करता है। यही हायर पावर का मदद से हम आज दूसरे को मैसेज देता है। सोबर होना, सोबर करना या नहीं करना वो हमारा काम नहीं है, बट हमको काम दिया गया मैसेज देने को। आज हम ये में देखता है ये जिधर है उधर है, आगे नहीं बढ़ता है। कारण कौन है? कारण हम लोग है। जो सोबर हो गया, हम लोग सोबराइटी लेके आराम से बैठ जाता है, हम दूसरे का बारे में सोचते नहीं है। अगर हम लोग सब दूसरे का बारे में, दूसरा पीड़ित अल्कोहलिक का बारे में, और उनका वजह से जो वो 10-15 आदमी को तकलीफ होता है एक बेवड़ा से, एक बेवड़ा बोलेगा पीने वाला, ये ये अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक से इतना आदमी को तकलीफ होता है। वो तकलीफ निवारण करना, उसको मैसेज देना, उसको ए में लाना, उसको दारू से दूरी करने को मदद करना, ये हमारा काम है। लेकिन हम ये काम नहीं करेगा। अपना ए का फेलोशिप है, उसमें वो आदमी, उसको मैसेज नहीं मिलेगा, वो आदमी अकालिक मृत्यु या मैड हो जाएगा, उसका फैमिली भी बर्बाद होएगा उसके साथ में। वो सब जिम्मेदारी हमारा माथा पे भगवान दिया है, हमको बचाया, हम दूसरे को बचाने का। मैंने मेरा मन में अनुभव करके रहा कि मैं मरने का दम तक ये का काम कर रहा हूँ, करना हूँ, करता हूँ, करेगा। क्योंकि मैं, मेरे को अभी जास्ती फिजिकल काम करने को ताकत नहीं है, बट कुछ भी बैठ के मोबाइल से भी जितना काम हम कर सकते हैं हम करते रहते हैं। ये से संपर्क रखता है, ये का
जो मेंबर से मैं बात करते रहता हूँ, और ठाकुर भाई जैसा अच्छे आदमी लोग है, मेरे को कोई नया नया आदमी का नंबर भेजता है, मैं वो लोगों से कभी हमको जमता है तभी वो लोगों से बात करता हूँ, वो लोगों को हिम्मत देता हूँ, इतना अपने से होता है उतना हम करता हूँ। और थैंक यू। और ऐसा करते करते मेरा जीवन अच्छा जाता है। मेरे को भगवान आज जो रहने को जगह दिया है, खाने को दिया है, और अपना कपड़ा दिया है, कपड़ा रोटी और मकान हमको दिया है। मकान हमारा नहीं है, मेरा डॉटर का घर में आज रह रहा हूँ, बट हम हैप्पी हूँ। ये का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने तहे दिल से मेरे को बधाई दिया, आप लोगों को भी थैंक यू। मेरा जो अनुभव आप सुना, आप भी वो अनुभव करो, काम में तल्लीन हो जाओ, दूसरे को हेल्प करो। काम बोलेगा आपका प्राइवेट काम नहीं बोलता हूँ मैं, ये का मैसेज देते रहो, और जितना आदमी को अंदर ले सकता है आप ले। एक आदमी को आप अंदर लेने से वो आदमी का जान बच जाएगा, भले उसका फैमिली का भी भलाई होएगा, उसका बाल बच्चा, उसका माँ बाप, उसका ब्रदर सिस्टर जो भी है, वो लोगों को भी मन शांति मिलेगी। आज दिव्य जीवन ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बिकॉज वो लोगों ने, दिव्य जीवन ग्रुप ने मेरे को इधर मेरा अनुभव शेयर करने को मेरे को मौका दिया। और आप अच्छे लोग सब हमको सुना, आपका सब भलाई हो, मेरा जैसे आपका भी सोब्राइटी हो। अगर मैं एक इंसान, आपका जैसा इंसान इतना बरस दारू से दूरी करके अच्छा जीवन जी सकता हूँ, तो कोई भी इंसान दारू छोड़ के दूरी कर सकता है। एक सवाल उठता है, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, और बहुत सा आदमी बोलता है मैं बहुत पापी हूँ। हम बोला ये बात भूल जाओ, आपने जो किया उसका 1000 गुना जास्ती दूसरे ने किया, भगवान को कुछ नया नहीं है। आप तहे दिल से भगवान का पास माफी मांगेगा, भगवान आपको माफ करेगा। और आपका जो पुराना जिंदगी आप एक बाजू रखो, क्योंकि रखो, उधर कुछ रोक के दो के फायदा नहीं है। हम जिंदगी में वापस जाके कुछ भी भलाई नहीं कर सकता है, जो किया किया वो हिस्ट्री जैसा, वो जो इतिहास ऐसा रहेगा। इधर क्या हम कर सकते हैं, उधर जो किया हम आगे नहीं करेगा, अपना आगे के जिंदगी बहुत अच्छा जाएगी। और एक बदौलत, और हम लोग जो भी गलती किया उसका भरपाई करने को इधर बहुत सा मौका भगवान देता है, वो हम करते रहेगा। मेरे को भी अच्छा रहेगा, और दूसरा लोगों को भी अच्छा होएगा, दूसरा मेंबर भी आएंगे, ये बढ़ेगा। और दुनिया में ये जो अल्कोहलिज्म है उसके अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, स्पेशली ठाकुर भाई, किशन सिंह जी, राज भाई, और अमुक अमुक आदमी। Thank you very much for everybody whoever helped me in whatever way. I am very grateful to them. Thank you very much. God bless you all.